हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? दीज आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स गवर्निंग हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, फोकसिंग ऑन मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम ये पता करते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स कैसे बनाता है, उसके मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, वो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो दो लॉज में डिफाइन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ जो है एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इसका मतलब क्या है? मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो जितना है उतना ही फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें हम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। अ वाटर मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ 2:1 रेशियो। वाटर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 2:1। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 10। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 10। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 8। जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुए तो हमें क्या मिला? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे प्राउस, जिन्होंने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। कंपाउंड्स कंटेन्स एलिमेंट्स इन अ फिक्स मास रेशियो। कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट से बने हुए होते हैं और उनका मास जो है वो हमेशा फिक्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें ना, कंपाउंड सच एज वाटर। वाटर क्या एक कंपाउंड है, तो हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। हाइड्रोजन का मास का रेशियो और ऑक्सीजन की मास का रेशियो हमेशा 1:8 होता है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के चाहे मोल्स कितने भी, उसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक वर्ड से पता चल रहा है एटम से रिलेट करेगी। इट स्टेट्स दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल एंड टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसका मतलब है कि जो सारे मैटर्स हैं उनमें इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम मैटर एटम बोलते हैं, उनसे बना हुआ होता है। पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहली हम बात करें, ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर्स जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कुछ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें हम एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिवाइड कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं एटम के, वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। कौन किस किस में होते हैं? मास, साइज और कोई और प्रॉपर्टीज़ में भी वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पॉसेसेस डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। Compounds are formed when atoms of different elements combine in fixed simple whole number ratios. Compounds कब बनते हैं? जब एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक फिक्स सिंपल रेशियो में बनते हैं, जैसे 1:1, 2:1। अ केमिकल रिएक्शन इज मियरली अ रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट या फिर एटम्स का कॉम्बिनेशन या फिर उनका सेपरेशन। What is an atom? Atom, the smallest fundamental building block of matter that retains the properties of an element. एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जिन्हें हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी बोलते हैं और ये क्या करते हैं? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। जो एटम्स होते हैं किस किस के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन जो हीलियम और नियॉन के एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एटम्स रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटम की रेडियस हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, हाइड्रोजन की रेडियाई कितनी होती है? 0.037 नैनोमीटर। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and hit the like button.